दोस्तों, सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को लेकर के आज कोई अहम फैसला हो सकता है और आज जो एक सस्पेंस बना हुआ है आज उसके भी खत्म होने के पूरे चांसेस हैं। आइए हम आपको पूरा डिटेल्स देते हैं कि आज का सुबह से लेकर के अभी तक का घटनाक्रम क्या है और क्या हो सकता है और क्या संभावनाएं हैं होने की। आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल, आपका मेंटर, आपका दोस्त, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गाइज, हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स आल्सो, और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए तमाम चीज़ें। तो गाइज, अभी हम ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, हम सीधा करते हैं और आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दें, आपको थोड़ा याद दिला दें कि जैसा आपको शायद पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट 23 जून यानी कि कल अपना फैसला देने वाला है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि जो क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके जो बची हुई जो परीक्षाएं हैं जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाली थी, उनका क्या होने वाला है। वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये बिल्कुल सस्पेंड हो जाएंगे और इंटरनल मार्क्स पे ही बच्चों को मार्क्स जो है वो दे दिया जाएगा और उनको ग्रेड्स दे करके पास कर दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और सारा चीज़ यही है अभी तक का फैसला कि यही हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को पिछले सप्ताह कहा था कि वो 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उसमें वो पुनर्विचार करे, और आईसीएसई बोर्ड ने जिस तरह से 2 ऑप्शंस दिए हैं उसी तरह के कुछ क्राइटेरिया पे आते हुए वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी को सुनिश्चित करें और उन्हें पास करें। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस बात पे कहा था कि वो अपना जो दिशा निर्देश है उनको पूरा चीज़ देखते हुए वो सारा चीज़ करेगा। और मैं आपको बता दूं कि एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ में मिल करके इस पे पूरा डिस्कशन उनके बीच में चल रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ क्लास 10th और 12th का नहीं है, नीट के एग्ज़ाम्स और जेईई के एग्ज़ाम भी आने वाले समय में होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि नीट के जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को प्रस्तावित है और जी के जो एग्ज़ाम है वो है 18 से 23 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट वहाँ पे भी पड़ने के पूरे संभावनाएं हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल केस में होना ही था। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे राय पूछें तो देखिए, ये हम लगातार अपने चैनल में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और बार बार इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है फैसला सीबीएसई को शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था। दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि उनका भी कहना है, उन्होंने भी एक पत्र लिख करके, लेटर लिख करके जो आपके मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल, उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि वो कोरोना के बीच में छात्रों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालें, ऐसा रिक्वेस्ट किया था। क्योंकि जो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो मतलब कि ज़्यादातर जो सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर में उनको बदल दिया गया है। शहर के कई स्कूलों को, दिल्ली के कई मेन स्कूलों को, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो भी सब शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं एक टेंशन का माहौल क्रिएट है, तनाव है। बच्चे एग्ज़ाम लिखें या वो एग्ज़ाम के बारे में सोचें, इसी में अभी तक परेशान हैं। पेरेंट्स अलग परेशान हैं, टीचर्स अलग परेशान हैं, और ये मामला बहुत गंभीर बना हुआ है। पता नहीं क्यों बना हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पहले कुछ आउटकम निकल के आ जाना चाहिए था। तो जैसा अभी दिख रहा है कि टेंशन सिर्फ गार्जियंस या स्टूडेंट्स तक ही नहीं है, और सिर्फ जो मिनिस्ट्री जो है एचआरडी मिनिस्ट्री सिर्फ उसी में सीमित नहीं है। यहाँ पे स्कूलों को भी बहुत तेज़ी से चिंता है कि अगर जहाँ पे भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल, स्टाफ बड़े टेंस्ड हैं। उनके कुछ चिंताएं हैं जो कि वाजिब है और उस पर ध्यान देना चाहिए। चिंता नंबर 1, पहला जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि ठीक है, कई स्कूल्स ने ये फैसला लिया है कि अगर एसी है तो वो बंद कर देंगे, खिड़कियां खोल देंगे, फैन चलाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जुलाई की गर्मी में स्टूडेंट्स मास्क पहन के, हाथ में ग्लव्स पहन के कैसे एग्जाम लिखेंगे, ये एक पहला जो है वो परेशानी का चीज सबब बन सकता है, ठीक है। नंबर 2,
कि ये भी एक सवाल उठता है कि अगर टेम्परेचर चेकिंग के समय में किसी स्टूडेंट का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा निकला तो क्या किया जाए। गाइस, गंभीर मसला है, इसलिए हम ये बात बोल रहे थे कि मामला ऐसा नहीं है कि इसको बहुत शॉर्टकट में ले लिया जाए कि चलो एग्जाम करना है और कर दो, ठीक है। तो उनको ये भी एक चीज टेंशन है। फिर ये भी है कि बार बार सीटों को जो सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो नेचुरल है उसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, और फिर कहीं ना कहीं टीचर्स जो स्टाफ हैं वो भी डरे हुए हैं। ये भी तो हो सकता है ना, जरा एक और पॉइंट पे आप गौर कीजिए जो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मान लीजिए जिसको नॉर्मल भी अगर फीवर है, बुखार है, तो वो जानता है उसका बॉडी टेम्परेचर होगा तो वो छुपाने की कोशिश करेगा, ठीक है, डरा हुआ माहौल होगा, कोई स्टूडेंट अपनी एग्जाम्स छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में वो जो अपने सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं फीवर के या जो भी, उसको छुपाने की कोशिश करेगा। ऐसे में जो टीचर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी हेजिटेट करेंगे कि ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, या आप सभी हम लोग सब जानते हैं। तो ऐसा इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत थी। कई स्कूलों ने ये शिकायत किया कि स्कूल के जो कई जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने आने से मना कर दिया है। हाँ, अब हिंदुस्तान की ही अगर हम न्यूज़पेपर की हम बात करें तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि इंडियन स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने कहा है कि कुर्सियाँ और टेबल साफ करते वक्त में जो एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी उसका एक टेंशन है। देन जो इन्विजिलेटर्स के तौर पे शिक्षकों की जो ड्यूटी होगी उनके लिए भी ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ये सब का भी कुछ केयर करना पड़ेगा। जुलाई का मौसम है तो इट मीन्स दिल्ली का मौसम अगर हम बात करें या अदर स्टेट्स का भी, तो उमस भरा रहता है। वैसे स्थिति में ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के 3 घंटा एग्जाम लिखना और कहीं ना कहीं खतरे में डालना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी बड़ी हुई दिक्कतें खड़ा कर रही हैं। लेकिन आज इस पे पर्दा उठ सकता है क्योंकि HRD जो मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स जो आपका मंत्रालय है, वो उनके बीच में गहन अभी विचार विमर्श चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल, वो CBSE बोर्ड के चेयरमैन और NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उनके प्रमुखों के साथ में चर्चा चल रही है, जारी है, और आज ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आएगा। जैसे ही कुछ आउटकम आएगा गाइज, हम आपके साथ में जुड़ेंगे और आपको तुरंत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन मैं आपको तब तक इतना जरूर बता दूं, आप सभी गार्जियंस, पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह सबको बता दें कि एकदम कंफर्म सोर्सेज से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रुख एकदम स्पष्ट साफ होता हुआ दिख रहा है कि वो कोरोना के बीच में छात्रों की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा, उनके सेफ्टी को खतरे में नहीं डालेगा। तो गाइस, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। आज कुछ ही देर में, कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में तो पूरा चीज़ ही, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है सभी से, CBSE से भी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए, उनके सेफ्टी को देखते हुए प्लीज़ उनके ऊपर में स्ट्रेस नहीं डाला जाए। काफ़ी बच्चे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उनको स्ट्रेस से बचाया जाए। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएं और ऑप्शंस वगैरह जो है जैसे ICSE बोर्ड ने किया उसको थोड़ा सा सीमित किया जाए, वो ना किया जाए। तो गाइज, हम बने रहेंगे आपके साथ और आपको बने रहना है हमारे साथ। वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जहां भी आप जिस भी जगह पर हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वहां इसको शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, तो आप बेहिचक आप इन इन्फॉर्मेशन पे फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे अदर चैनल्स के डिटेल्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, तो प्लीज़ वहां भी आप उनको विजिट कर सकते हैं। गाइज, मैं बहुत जल्द अभी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।